स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल पर मध्य प्रदेश ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर सफाई देते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का काम ही है सिर्फ शिकायत करना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खंडवा ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लव जोशी द्वारा भाजपा के खंडवा लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा जिला राज्य बुनकर पावरलूम सहकारी संघ के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपने खास परिचितों भाजपा समर्थकों की फर्जी समितियों को सहकारिता एक्ट के नियम कानून प्रावधानों एवं सहकारिता विभाग के आदेशों का खुला उल्लंघन करके बिना संपत्ति बंधक एवं शासकीय गारंटी की प्रक्रिया को पूर्ण करके जिला सहकारी बैंक के एमडी से साठ गांठ कर 50 करोड़ रुपए अपने साथियों की फर्जी संस्थाओं को दिलाकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य चुनाव आयोग को शिकायत के समर्थन में पत्र लिखकर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। भाजपा के जो प्रत्याशी है ज्ञानेश्वर पाटिल जी, ये पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी के एकदम खास व्यक्ति रहे हैं। इनको सिटीजन बैंक में डिफाल्टर होने के बाद भी राज्य बुनकर पावरलूम सहकारी संघ में अध्यक्ष पद के लिए और संचालक मंडल में लिया गया, जो कि सहकारिता एक्ट के तहत उल्लंघन है सीधे नियमों का। उसके बाद उस संस्था के द्वारा इनके कुछ खास लोगों की फर्जी संस्थाएं बनाकर उनको लाभ पहुंचाया गया और उसमें भी जो सहकारिता एक्ट और सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार जो संपत्ति बंधक रखनी थी या शासकीय गारंटी होनी थी, उसको बिना लिए बगैर लगभग 50 करोड़ रुपए के गबन संस्थाओं के माध्यम से आ रहा है, जिसकी वसूली बैंक के द्वारा उन पर लंबित है। इसी आधार पर कई तरह की शिकायतें हुई है और उसकी जांच चल रही है। सहकारिता न्यायालय में भी प्रकरण चले और इनकी प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना गया। सबसे अंतिम दौर में अपेक्स बैंक की जांच चल रही है। कमलनाथ जी की सरकार के समय जांच पूर्ण हो गई थी और इन पर कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन पुनः भाजपा की सरकार बनने के बाद इन पर वो जांच की कार्रवाई को लंबित कर दिया गया है और वो कार्रवाई जानबूझ के लंबित की गई है। और यहाँ तक कि जो बुनकर सहकारी संघ के वकील हैं, उनको जिला सहकारी बैंक बुरहानपुर के बैंक का वकील भी बना दिया गया है, जो वो भी इनके दबाव में ही बनाया गया है, इनको बचाने के लिए बनाया गया। अब आपने जो शिकायत लेटर किया उसमें क्या चाहते हैं आप? उसमें हम भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और खंडवा निर्वाचन अधिकारी से हमने मांग की है कि इनकी सारी प्रक्रिया की जो जांच समिति है उससे सारे प्रमाण और साक्ष्य प्राप्त कर ले चुनाव आयोग, और उसके आधार पर इनका तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द किया जाए, लोकतंत्र की सुरक्षा की जाए और आम जनता का जो मत देने का अधिकार है उसका विश्वास जनता में बना रहे और लोकतंत्र की सुरक्षा हो और इनका नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा गया है कि सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने कहा कि कांग्रेस का तो काम ही सिर्फ शिकायत करना है। देखो, शिकायत और समाधान अलग अलग चीज़ है। उन्हें जो शिकायत किया उसका समाधान भी होगा, वो क्या है, सच्चाई क्या है, वो तो उनको साबित करना पड़ेगी। और हमारा उम्मीदवार जो है सशक्त और मजबूत है। जिला पंचायत का खंडवा का भी अध्यक्ष रहा है जब खंडवा बुरहानपुर इकट्ठा था। अब बुरहानपुर जिले का अध्यक्ष हमारे भाभी साहब जैसी पार्टी भी पहले अध्यक्ष रह चुकी है। और कांग्रेस काम तो शिकायत करने का है, वो करती रहे। दूध का दूध और पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा। जो भरना जाता है, जो जानकारी मांगी वही भरी जाती है, मन से तो नहीं भर सकते भाई। उसमें मांगा जाता है कि वह आपराधिक प्रकरण दर्ज है या कोई दोष सिद्ध हुआ है या इस तरह से मांगा जाता है। तो जब कोई प्रकरण ही दर्ज नहीं तो कैसे मांगा, कैसे भरेंगे? उसमें क्या जबरदस्ती लिखी? इस तरह से कोई फाल्स बात है। जब तक कि कोई जानकारी मांगी जाए तो जानकारी भरें, वो कॉलम खाली रह गया तो उसके जिम्मेदार है।
तो अपराध पंजीबद्ध तो वही नहीं अभी तक। दोषी पाए गए थे या नहीं पाए गए थे ये अलग विषय है, पर अपराध पंजीबद्ध हुआ क्या? अभी तक कोई दोषी उसका अपराध पंजीबद्ध हुआ होता तो उसमें आता, उसमें तो लिखा रहता ना कि भाई अपराध पंजीबद्ध है क्या, किस तारीख का, अभी कौन सा प्रकरण कहाँ चल रहा है न्यायालय, और क्या दोषी पाए गए तो दोषी सिद्ध हुए तो उसके लिए वैसा कुछ नहीं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश डोंगरे ने कहा कि यदि ज्ञानेश्वर पाटिल किसी भी मामले में दोषी होते तो नामांकन जमा करते समय ही उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता। हरफनमाला कलाकार किशोर दा की 13 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, जिसे लेकर समाधि पर किशोर प्रेमी पहुंचे। किशोर दा के गाने गुनगुनाकर सभी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 13 अक्टूबर को महान पार्श्व गायक किशोर दा की पुण्यतिथि है, जिसे लेकर खंडवा समाधि पर अभी से किशोर प्रेमियों का आगमन शुरू हो चुका है। शनिवार को इंदौर से करीब 25 लोगों का समूह किशोर कुमार समाधि स्थल पर पहुंचा। यहां पर सभी किशोर प्रेमियों ने समाधि पर पुष्पहार एवं दूध जलेबी का भोग अर्पित किया एवं किशोर दा के नगमे गुनगुनाकर उन्हें गीतांजलि अर्पित की। उन्होंने सबसे पहले अपने देवानंद के लिए गाने शुरू करे। उन्होंने देवानंद के बाद फिर राजेश खन्ना आए, तो राजेश खन्ना काका के नाम से वो फेमस थे। वो उनको हमेशा वो बोलते थे कि मेरा गाना तो तुम ही गाओगे। उसके बाद ये अमिताभ बच्चन भी ने मतलब एक गाना किसी और का गाया था। उसके बाद जब अमिताभ को ये गाने गाने के लिए अमिताभ ने बोला जब, तो उसको एकदम फेमस हो गए। वो अमिताभ जी भी फेमस हो गए उसके गानों से, और बहुत ही अच्छा मतलब वो परफॉर्म था उनका, तो वो हमेशा उनको ही लेते थे फिर बाद में। पहले तो मैं ये कहूँगी कि किशोर दा की समाधि पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला है। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, और किशोर दा के मैं खुद एक सिंगर हूँ। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है और मेरा खुद का एक डीवी म्यूजिकल ग्रुप है। लेकिन मैं किशोर दा के गाने बहुत पसंद करती हूँ, और उनका एक गाना तो मुझे बेहद पसंद है जो दिल को छूता है, और वो गाना है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे ओले ओले ओ ओले ओले ओ ओले ओले ओ ओले ओले ओ। मेरे को ये गाना बहुत पसंद है, और साथ में जो उन्होंने लता जी ने जो साथ दिया है उनका, उसमें वाह मज़ा आ गया सुन करके, और बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत अच्छा लगा। ये खंडवा आके कैसा लगा, क्या पाया समाधि पे? समाधि पे बस यही कि हम लोग जोशी जी हैं हमारे, क्या नाम है, विनय गीतांजलि धड़कन के जो जोशी जी हैं, वो पूरी बस भर करके हमको यहाँ पर ले करके आए, और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? राजकुमारी सोनी। खंडवा के हिंगलाज माता मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पर माता के विभिन्न रूपों की स्थापना की गई है। शहर के मालीकुआं स्थित हिंगलाज माता मंदिर पर शारदीय नवरात्रि में माता के विभिन्न रूपों की स्थापना की गई है, जिनका दर्शन लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि हिंगलाज माता मंदिर शहर का अति प्राचीन मंदिर है, जहां से कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं। साथ ही मान्यता है कि हिंगलाज माता स्वयंभू है और यहाँ पर मानी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। देवी के चमत्कारों की कोई वो नहीं होती। जिस भी भक्त पर इनका आशीष रहा है उसके वारे न्यारे हमेशा होते रहे हैं। और आज ये आप जो इतनी सारी भीड़ यहाँ के भक्तों की देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस देवी के चमत्कार का ही परिणाम है। इस पूरे मोहल्ले में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह इस मंदिर के फलस्वरूप ही है। यहाँ जो 9 दिन का उत्सव होता है उसके पश्चात जो पूरे मोहल्ले में नहीं पूरे खंडवा शहर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित होता है, यह माता की भक्ति और इनके चमत्कारों का ही परिणाम है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय शर्मा, यहाँ का एक छोटा सा भक्त। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मी के बीच पंधाना विधायक राम दांगोरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिस पर कमेंट कर खंडवा जिले की जनता अपना रोष व्यक्त कर रही है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में इन दिनों खंडवा वर्सेस बुरहानपुर की चर्चा है। इस बीच संसदीय क्षेत्र के पंधाना विधायक राम दांगोरे ने चर्चा को इटली हिंदुस्तान से जोड़ दिया है।
विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट भी शेयर किए हैं। इस पर फॉलोअर्स ने विधायक को काफी ट्रोल भी किया है। लिखा कि हमें इटली से क्या लेना देना, पांजरिया से नांदिया की सड़क अधूरी है, उसे बनवा दीजिए। दरअसल खंडवा उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस कैंडिडेट को जहां तक भीतरघात का खतरा है, वहीं क्षेत्रवाद भी हावी होता नजर आ रहा है। भाजपा ने हर बार की तरह इस बार भी बुरहानपुर जिले से कैंडिडेट उतार दिया है। खंडवा के लोग तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लोकल फॉर वोकल की मुहिम छेड़ दी। इधर कांग्रेस ने खंडवा जिले से कैंडिडेट उतार दिया तो नाखुश लोगों का एक धड़ा कांग्रेस की तरफ झुकाव करने लगा। यही वजह रही कि बीजेपी नेता अब संसदीय क्षेत्र का हवाला दे रहे हैं। बता दें कि बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर 2003 में एक नया जिला बना था। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा सीट से विधायक राम दांगोरे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। उपचुनाव को देखते हुए उन्हें लोकसभा क्षेत्र के लिए युवा मोर्चा की ओर से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। एमएलए राम दांगोरे ने खंडवा वर्सेस बुरहानपुर को इटली हिंदुस्तान से जोड़ने से पहले राम मंदिर को लेकर भी पोस्ट की थी। इसमें लिखा था कि यह वही कांग्रेस है जिसने कोर्ट में वकील खड़े कर दिए थे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व सांसद अरुण यादव ने अंतिम समय में दावेदारी छोड़ दी, जिसका मलाल कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग में है। और यही मलाल एक कार्यकर्ता आम सभा में सामने आया। हर बार पार्टी जो निर्देश देती है वो मैं करता हूँ। हर बार फसल मैं उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। कहा तुम्हारी फसल दे दो, मैंने कहा हाँ साहब ले लो, फिर उगा लेंगे। मेरा यह मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, आगे और मौके मिलेंगे। आज यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है कि हर हाल में इस चुनाव को हमें जीतना है। यह बात पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बुरहानपुर के हुसैनी हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। बात तो उन्होंने हंसी हंसी में कही, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी झलका। उन्होंने कहा ऐसा मौका 2009 में भी नहीं था, तब नंदू भैया हमारे खिलाफ थे। आज पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। किस किस तरह से बिखराव है यह बता नहीं सकता। सत्ता और संगठन का कोई मेल नहीं है। इस परिस्थिति में हमारा जीतना जरूरी है। 12 को कमलनाथ आएंगे, उनके साथ अन्य नेता भी आएंगे। इसलिए जरूरी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मेहनत करे। और मुझे हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ। हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारी फसल दे दो, हाउस आप ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। स्वर्गीय सुभाष चंद्र जैन की स्मृति में समाज सेवी सुनील जैन व उनके परिजनों ने जिला चिकित्सालय में मरीजों व जरूरतमंदों को भोजन कराया। लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस भोजन सेवा केंद्र जिला चिकित्सालय परिसर में मरीजों, परिजनों व जरूरतमंदों को सुबह व शाम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। लायंस सदस्यों, दानदाताओं के आर्थिक व अन्नदान के सहयोग से संचालित किया जाता है, जिसमें लायंस साथी एवं शहर के दानदाता अपने व स्नेही जनों के जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ, स्मृति व पुण्यतिथि पर आकर भोजन सेवा में सहयोग करते हैं। रविवार को समाज सेवी सुनील जैन एवं परिवार द्वारा स्वर्गीय सुभाष चंद्र जैन की स्मृति में मरीजों, परिजनों एवं जरूरतमंदों को भोजन हेतु लायंस भोजन सेवा केंद्र में पधार कर सहयोग प्रदान किया गया। लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस भोजन सेवा का संचालन किया जाता है। यहाँ पे जहाँ लायंस साथी अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या पुण्यतिथि पे भोजन कराते हैं, वहीं शहर के दानदाता भी किसी की स्मृति में जन्मदिन पर यहाँ पर भोजन सेवा में आकर मरीजों, परिजनों और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। आज बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे भाई सुनील जैन जी के बड़े भ्राता सुभाष जैन जी, जिनका अभी गत दिनों असामयिक निधन हो गया, उनको लायंस क्लब खंडवा परिवार की ओर से, लायंस भोजन सेवा केंद्र की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी स्मृति में आज
सुनील जैन जी व जैन परिवार द्वारा लायंस भोजन सेवा केंद्र में मरीजों, परिजनों और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं श्री सुभाष जी जैन की आत्मा को शांति प्रदान करें और अन्नदान के क्षेत्र में सहयोग हेतु सुनील जी जैन एवं जैन परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार साप्ताहिक हाट बाजार के दिन इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित बस स्टैंड पर कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों का परीक्षण करने के साथ कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में पहुंचे दशरथ पटेल बोरगांव सेक्टर ANM ने बताया कि 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक कुष्ठ रोग पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत साप्ताहिक बाजारों में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान अगर कुष्ठ रोग से जुड़े मरीज मिलते हैं तो उन्हें चिकित्सालय लेकर जा रहे हैं और उनका पूरा उपचार किया जा रहा है। शनिवार को शिविर में बोरगांव PHC पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष द्विवेदी सहित स्वास्थ्य स्टाफ मौजूद रहा। संबंध में स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर। हम यहाँ 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह है ना, सप्ताह भर के लिए कुष्ठ रोग का हाट लगाकर उसके अंतर्गत कोई भी संभावित रोगी मिलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करके उसको MDT प्रदान करते हैं और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई मरीज रहता है कि जो समस्याग्रस्त है तो उसको तुरंत अस्पताल भेजाकर उसका पूरा उपचार कराना। आपका नाम और पद? दशरथ पटेल NMA सेक्टर बोरगांव। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रबल दावेदार के रूप में माने जाने वाले हर्षवर्धन सिंह चौहान ने चुनावी रण में पार्टी का साथ देने के संकेत दिए हैं। अभी तक पार्टी से दूरी के सवाल पर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अभी तक चुनावी प्रचार से वे दूर रहे। भाजपा के दिग्गज नेता व सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन ने चुनावी मैदान संभालने के संकेत दिए हैं। वे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही हर्षवर्धन सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही हर्षवर्धन सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। हालांकि अब तक वे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते आए हैं। उन्होंने टिकट काटने के सवाल पर कहा कि मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं थी, मेरा नाम पार्टी ने ही दावेदारों की श्रेणी में रखा था और पार्टी ने ही टिकट नहीं देने का निर्णय लिया। खुद के राजनीतिक भविष्य पर कहा कि जिस बीजेपी ने पूज्य पिताजी को 6 बार सांसद प्रदेशाध्यक्ष बनाया, उसी बीजेपी में मेरा वर्तमान और भविष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज जी से मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं हुई, लेकिन परिवार के शुभ चिंतकों से उन्होंने कहा कि हर्ष मेरे भतीजे की तरह है, मैं आगे उसका ख्याल रखूंगा। मुझे भी विश्वास है कि शिवराज जी हर समय मेरी मदद करेंगे। खंडवा के सिविल लाइन क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया। बुजुर्ग दंपत्ति को ओवरलोडेड ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। रविवार की दोपहर शहर के सिविल लाइन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति को सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। ट्रक गेहूं से ओवरलोडेड था। अंधे मोड़ में ओवरटेक करने गया तो अगले पहिए में बाइक सवार चपेट में आ गए। रोड पर गिर पड़े घायल दंपत्ति को लोगों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घटना नरेड़ी पेट्रोल पंप के पास दोपहर करीब 12:30 बजे की है। शांतिनगर निवासी हीरालाल पिता छतर सिंह अपनी पत्नी रामबाई को लेकर बाजार जा रहे थे, तभी साइड से गेहूं से भरा ओवरलोडेड ट्रक निकला। उतार के साथ मोड़ होने की वजह से ट्रक ने बाइक सवार को अपनी तरफ खींच लिया। बाइक ट्रक के अगले पहिए में जा फंसी। बुजुर्ग दंपत्ति रोड पर गिर गए। सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद लोगों ने 108 को तत्काल सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने गंभीर हालत में घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। बोरगांव बुजुर्ग में साप्ताहिक हाट बाजार में ग्रामीणों को ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को साप्ताहिक हाट बाजार में ग्रामीणों को ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम स्थित कन्या छात्रावास की अधीक्षिका एम सालोमन व कन्या आश्रम अधीक्षिका
पुष्पा कनाडे ने ग्रामीणों को प्रायोगिक तौर पर ईवीएम मशीन के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन शाखा अधिकारियों के निर्देश पर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजारों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा खंडवा नगर की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा एवं संगोष्ठी का आयोजन शिवनेरी कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मालवा प्रांत के प्रांत अध्यक्ष योगेश रघुवंशी उपस्थित रहे। खंडवा नगर के नगर मंत्री शुभम पटेल के द्वारा वर्ष भर के कार्यक्रमों का व्रत पटल पर रखते हुए बताया गया कि कोरोना महामारी के समय जिस प्रकार से खंडवा नगर के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किए, चाहे वह लोगों तक राशन भोजन पहुंचाना हो या वैक्सीनेशन सेंटर पर मेडिकल स्टाफ की मदद करना, यह सभी बहुत ही प्रशंसनीय है। व्रत सभी के समक्ष रखने के पश्चात श्री पटेल ने नगर अध्यक्ष राहुल मंडलोई की अनुशंसा पर कार्यकारिणी भंग की घोषणा की तथा कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपस्थित विभाग संयोजक शुभम सांवले ने नवीन अध्यक्ष मंत्री का निर्वाचन किया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं को प्रांत अध्यक्ष का वक्तव्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल आंदोलन ही नहीं बल्कि समाज में कई प्रकार की रचनात्मक एवं सेवा कार्य निरंतर करते आया है। ग्राम दीवाल में ग्राम पंचायत समिति ने 36वें वर्ष मां अम्बे की प्रतिमा स्थापित की। पंधाना तहसील के ग्राम दीवाल में बाजार चौक पर माता दुर्गा की स्थापना की गई है। समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता जी बुरहानपुर से लाई गई है। कोरोना गाइडलाइन व आचार संहिता के नियमों का भी समिति के द्वारा पालन किया जा रहा है। समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सन 1985 से माता की हर नवरात्रि में स्थापना की जाती है। इस दौरान पूरे पंधाना नगर के साथ ही ग्राम दीवाल के श्रद्धालु आकर बड़े ही भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। जय माता जी। ग्राम पंचायत दीवाल पिछले 1985 से माता जी की स्थापना करते आ रहा है। इस साल भी करी है और प्रत्येक वर्ष जो माता जी लाई जाती है वो बुरहानपुर से लाई जाती है। पिछले साल से इस साल और भी ठीक मनाई जा रही है क्योंकि कोरोना काल था पिछले साल, इस कारण माता जी की उतनी वो नहीं हो पाई थी, मगर इस साल काफ़ी अच्छा है। शासन प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से ही इस बार भी माता जी बिठाई है। कोई भीड़ भड़क्का कोई प्रोग्राम नहीं करवाया जा रहा है। बाकी पूरा विधि विधान से माता जी की पूजा पाठ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आगे हमारे युवा कार्यकर्ता जो मेरे पीछे खड़े हैं सक्रिय होते जा रहे हैं, इनको भी अनुभव देते जा रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में ये माता जी का कार्यक्रम विगत हर वर्ष चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट ना आए। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम रुस्तमपुर कुमठी के बीच शुक्रवार देर रात्रि बाइक सवार गुलाबचंद पिता फूलचंद निवासी खेगावड़ा को सामने से आ रहे अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक मौके से फरार हो गया और इधर गुलाबचंद बुरी तरह से घायल हुए। सूचना के आधार पर बोरगांव पुलिस मौके पर पहुंची व घायल गुलाबचंद को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया। इधर शनिवार को घायल गुलाबचंद के परिजनों ने बोरगांव पुलिस चौकी पहुंचकर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अखिल भारतीय बलाही युवा महासंघ ने छैगांव माखन स्थित अंबेडकर भवन में बैठक आयोजित की। सभी युवाओं ने परिसर की सफाई भी की। अखिल भारतीय बलाही युवा महासंघ इकाई छैगांव माखन के तत्वाधान में छैगांव माखन स्थित अंबेडकर परिसर में युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। युवा महासंघ जिला अध्यक्ष प्रभु मसानी ने बताया कि बैठक में सामाजिक जागरूकता, समरसता, भाईचारा, शिक्षा, रोजगार, एकता आदि विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने सहमति प्रदान की। साथ ही आगामी माह नवंबर में होने वाले जिला कार्यकारिणी के शपथ विधि समारोह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के प्रथम नगर आगमन को लेकर तैयारियों को लेकर रूपरेखा बनाएगी। अंबेडकर भवन परिसर में प्रति रविवार की तरह इस रविवार भी श्रमदान का
किया गया। इस अवसर पर हमारे नगर अध्यक्ष दीपक नीरज और महामंत्री हमारे नागेश ओसवाल जी के साथ प्रवीण और समस्त युवा साथी, युवा महासंघ और भीम आर्मी के साथी उपस्थित रहकर पूरे भवन की साफ सफाई करी। और आज ही के दिन हम लोगों ने जो आगामी कार्यक्रम है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी का जो आगमन होने वाला है नवंबर में, उसको लेकर भी विचार विमर्श कर समाज हित के विकास कार्यों को निरंतर कैसे प्रगति दे, इसको लेकर आज मीटिंग और सामुदायिक श्रमदान का कार्यक्रम किया गया। मैं प्रभु मसानी, जिला अध्यक्ष युवा महासंघ खंडवा। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन की अवधि का बकाया वेतन कर्मचारियों को दिया गया। खंडवा के श्री बालाजी पब्लिक स्कूल में प्रबंधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सत्र 2020-21 में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का बकाया वेतन का भुगतान किया है। इस दौरान संस्था द्वारा 15 शिक्षकों को बकाया वेतन दिया गया। 30 अक्टूबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने खंडवा में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने खंडवा कार्यालय गांधी भवन पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान प्रेमचंद गुड्डू ने सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे अधिकारी कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा हिसाब होगा। निश्चित तौर से उससे बड़ी अच्छी स्थिति है जो पिछले उपचुनाव हुए थे। आज की जो स्थिति है कांग्रेस के लिए और जनता के लिए निर्णायक मौका है और ये एक मैसेज देना है, इससे कोई सरकार नहीं बदलेगी। बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले ग्राम हेमगिर में 19 वर्षीय युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों के द्वारा चौकी में लिखवाई गई थी। पुलिस ने युवती की तलाश कर परिजनों को सौंपा। ग्राम हेमगिर से एक 19 वर्षीय युवती घर से अचानक बिना बताए कहीं चली गई थी। युवती के परिजनों ने 25 जून को बोरगांव पुलिस चौकी पहुंचकर युवती की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद कार्यवाही करते हुए युवती की खोजबीन शुरू की और आखिरकार बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ एएसआई प्रताप सिंह वास्कल्य ने शनिवार को युवती को दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। खंडवा जिले में जायसवाल समाज द्वारा मध्य प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महिला सभा का गठन किया गया। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। मध्य प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महिला महासभा की खंडवा इकाई का शपथ विधि एवं सम्मान समारोह रविवार को निजी होटल में आयोजित किया गया। महिला समिति 5 बेटियों की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी लेगी। कार्यक्रम में महिला समिति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।